हिंसा से सिर्फ जान माल का तो नुकसान होता ही नहीं है, बल्कि समाज में सौहार्द का वातावरण और जिस तरह से कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की नींव हिलती यही नहीं, अभी और सुनिए। है, ये हिंसा से होता है। हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए। हम जिस तरह की घटना नेपाल में हुई है, नेपाल को पहले जो हमारा पड़ोसी देश था, तो नेपाल को ये चीजें श्रीलंका से, बांग्लादेश से सीख के सतर्क रहना चाहिए था। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों कि भाई जब वहां पे इस तरह की घटना घटी है तो हमारे देश में ना हो, इसलिए उनको भी इस पे कार्य करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। सवाल है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का एक तरीका होता है। आप संवैधानिक और कानून के दायरे में रह के लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कीजिए सरकार का, जैसा कि हमारे देश में विपक्ष करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विपक्ष के ऊपर इतना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उसके बाद भी विपक्ष अपनी उसका संविधान का सम्मान करते हुए अपनी बात कहता है और लोकतांत्रिक तरीके से कहता है। तो सवाल है कि नेपाल में जिस तरह की घटना घटी है, चिंता का विषय है और हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे उससे रोटी बेटी का रिश्ता है। तो हमारा जब रोटी बेटी का रिश्ता है और हुआ क्यों, कितनी असामान्यता वहां देखने को मिल रही थी। जैसा कि वहां पे आपने देखा है कि भाई 21% बेरोजगारी और 20% वहां पे लोग किस तरह से जूझ रहे हैं महंगाई से। तो सवाल है कि जब इतना डिस्टेंस हो जाएगा, लोगों के बीच में असमानताएं हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है अनरेस्ट तो पैदा होगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। तो इसको सरकार को देखना चाहिए और इससे और देशों को सबक भी लेना चाहिए। यह भी जरूरी है, क्योंकि अगर पड़ोसी देश में कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी हम लोग की और बड़ी हो जाती है कि हम लोगों को सबक लेके, क्योंकि हमारा देश तो बहुत ही मजबूत है। लेकिन सवाल है कि कुछ लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, ये सिर्फ समाज के अंदर में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। ये हिंदुस्तान को अभी एक प्रवक्ता और अभी एक बोलने वाले और आएंगे जो जहर उगलते हैं, प्यारी समझ गई। जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। अभी दूसरे टीवी चैनल पर बात कर रहे थे तो हिंदू मुस्लिम करने लगे, अभी बोलेंगे और कह रहे थे परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। अरे प्रभु, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए तो शिवसेना के खिलाफ करेंगे क्या, एनसीपी के खिलाफ करेंगे क्या? बताइए आप, ये भी तो परिवारवादी पार्टी टीडीपी के खिलाफ करेंगे क्या?